इंदौर में भीषण जल संकट गहराता नजर आ रहा है, जहां जल संकट के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं विधायक महेंद्र हांडिया ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि जब इन्हीं के पार्टी के विधायक अगर सड़क पे उतरना पड़ रहा है जल के लिए, तो आप मेरी बात समझिए कि कितनी जल की स्थिति खराब होगी। 8,500 करोड़ का इस शहर का बजट है, पर एक वार्ड में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक वार्ड में 8 टैंकर नहीं दे पा रहे हैं 8,500 करोड़ के बजट में। एक वार्ड में नर्मदा की टंकी नहीं भर पा रही है। तो स्थिति इसीलिए तो ये आ गई है आज इनकी कि इन्होंने कहा है एक दूसरा कि हमने हर वार्ड में सबको टैंकर से सारे पार्षदों को एक साथ दिए। तो कितने टैंकर दिए हैं और आपने किस हिसाब से टैंकर दिए? बीजेपी के वार्ड में ऐसे टैंकर देते हैं ये लोग कि सभी जितने चाहिए 10 चाहिए तो 10 के 10 टैंकर वहां दे देंगे। और जो कांग्रेस के वार्ड है उसमें ये लोग ऐसे करते हैं कि 10 मान लो अगर अलॉट हुए हैं तो उसमें से 3-4 देंगे, बाकी के बोले हमारे वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तो हमारे कार्यकर्ता ये लोग चलाएंगे। तो ऐसा पानी तो कोई किसी के घर लेके नहीं जाएगा। पानी में राजनीति करना मतलब मेरे हिसाब से बहुत बुरी स्थिति इस बार इंदौर की कि ऐसी परिषद मिली। अधिकारियों को पूरा लग चुका है कि सरकार ने हमको पूरा फ्री कर रखा है कि हम बढ़िया एसी में बैठे हैं। जो हो रहा है कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों ने एक कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है। अधिकारी बढ़िया आराम से, कोई अधिकारी फील्ड पे आज तक आपको दिखा हो तो बता दीजिए। छोटे स्तर पे जो इंजीनियर्स हैं उनको आदेश आ गए हैं परिषद के एमआईसी मेंबर्स या फिर सभी लोगों से आदेश आ गए हैं कि आप लोगों को हमारे लोगों की सुननी है। तो इस हिसाब से आप समझिए कि ये मटके और भी आगे फूटेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुई है मटके फूटने की। ये इस बार की गर्मी है, ये प्रिपेयर ही नहीं है, पिछले 8 सालों से नहीं प्रिपेयर है पानी के संबंध में। आज तक नर्मदा व्यवस्थित हर वार्ड में 29 गांव जो आइट साइड के लिए थे इंदौर के पास के, वहां नर्मदा नहीं पहुंच पाई है। तो आप समझिए कि नर्मदा ये लोग नहीं इंदौर को दे पा रहे हैं। उसका खामियाजा ये है कि आज हमको मटके फोड़ना पड़ रहा है। चाहिए नहीं, अमन भाई, समस्या रहेगी तो ही आदमी बात उस समस्या को लेकर करता है। और ये बात सही है कि विधानसभा 5 में लगातार जल संकट की शिकायतें सभी वार्डों से लगातार आ रही हैं। विधायक जी के पास भी आ रही है, पार्षदों के पास भी आ रही हैं। और लगातार पिछले 2 महीने 3 महीने से हम माननीय संबंधित आयुक्त महोदय को, संबंधित विभाग के अपारायुक्त को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, और इवन जल समिति अध्यक्ष जी की भी जानकारी में है, महापौर जी की भी जानकारी में है। लेकिन जो विधायक जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी, उस बैठक में आयुक्त महोदय और अपारायुक्त महोदय जो कमिटमेंट करके गए थे, इतनी टंकियां जो है हमारे विधानसभा 5 की, इतने इतने मीटर हम भरने का प्रयास करेंगे, जो उन्होंने बात कही थी उसको, उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए थे। और लगातार वार्डों से जनता का आक्रोश, जनता की शिकायतें, पार्षदों की शिकायतें लगातार विधायक जी के पास हर क्षेत्र से पहुंच रही थी। और पिछले लगातार 2-3 महीने से बराबर सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लाने के बाद भी जब व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो विधायक जी का गुस्सा होना, आक्रोश में आना लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि कल सुबह से ही लगभग 11 बजे विधायक जी ने मुझे और गोकुल शर्मा जी को, महापौर जी से बात की थी। कल सुबह 11 बजे से लेके आज, अभी आपने फोन लगाया तो 10 मिनट पहले ही मूसाखेड़ी के पीएचई ऑफिस से हम उठे हैं। और जो संबंधित वार्ड उन्होंने बताए थे, जो समस्याएं बताई थी, वो सब समस्याओं के निराकरण के प्रयास भी किए हैं। वार्ड नंबर 37 में 2-3 हाइड्रेंट बनाए हैं। वार्ड नंबर 51 में हाइड्रेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 44 में रुपेश देवलिया जी के वार्ड में भी हाइड्रेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ महापौर जी ने आज आयुक्त महोदय के साथ मीटिंग करके जो कमिटमेंट अधिकारियों ने विधायक जी से किया था, उतना पानी देने के लिए निर्देश दिए हैं। और कुछ वार्डों में
उन्होंने जो प्रयास महापौर जी के निर्देश के बाद जो प्रयास जल समिति के अध्यक्ष जी ने किए हैं उसका परिणाम भी दिखने लगा है। और कुछ वार्डों में समय की जो अनिश्चितता है, इस सुबह 11 बजे पानी आता था लेकिन वो पानी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक चला गया है। तो लगातार पिछले 2-3 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं विभाग के अधिकारियों के साथ, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर विधानसभा 5 के अंदर जो जल संकट की स्थिति है वो काफी कुछ नियंत्रण में आने की संभावना है। और जो प्रयास महापौर जी के और आयुक्त महोदय के और हमारे जल समिति के अध्यक्ष महोदय ने किया है उसका परिणाम 1-2 दिन में दिखेगा, और जो समस्या है उससे हमें मुक्ति भी मिलेगी, इससे मुझे उम्मीद है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन पार्षदों के वार्डों की टंकियां कितने मीटर भरा रही है ये आप एक बार चेक करा लें, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों की टंकियां कितने मीटर भरा रही है वो आप चेक कर लें। कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में कितने टैंकर चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी के वार्ड में लगभग 17 टैंकर चल रहे हैं। 5 मीटर से ऊपर उनके यहाँ की टंकी भरी जा रही है। उनके समवेल को में जो है टैंकर से पानी भरने के लिए उनको समवेल भी भरा जा रहा है। ऐसा कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव कांग्रेस या भाजपा के पार्षदों के कार्य क्षेत्र में नगर निगम के तरफ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जो समस्या है वो जो मुझे लगता है और जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं भी अपने सुझाव, अपने विषय आयुक्त महोदय, महापौर महोदय या जल समिति के अध्यक्ष को लगातार दे रहा हूँ कि असमान वितरण के कारण बहुत सारे हैं। इन कारणों की जांच की जाना चाहिए, और जल समिति के अध्यक्ष ने और हमारे अपर आयुक्त जल कार्य विभाग के जो अपर आयुक्त है उन्होंने इसके लिए बकायदा फ्लाइंग स्क्वाड ही बनाई है, और फ्लाइंग स्क्वाड ने जहाँ जहाँ इनलीगल तरीके से लोगों के द्वारा वॉल खोले जा रहे हैं उनको पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि असमान वितरण की जो शिकायतें हैं वो कई जगह वॉल को ऑपरेट करने की, पार्षदों के द्वारा वॉल को ऑपरेट करने के कारण परेशानी आ रही है। कई जगह सीपेज थे, उन सीपेज को ठीक करने के लिए कहा गया है। कई जगह रहवासी क्षेत्र में जो वॉल है वो कई खराब हो गए हैं या उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो इन सब विसंगतियों के कारण दिक्कतें हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों में इन सब चीजों पर नियंत्रण करके शहर में समान जल वितरण की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।